जब हम बात करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में कैसे पता लगाएं, एक थ्योरेटिकल वे हो सकता है कि मैं आपके साथ मतलब बात करूं और आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में रियलाइज कराऊं, कुछ एक्सरसाइज कराऊं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं, या फिर आपको एक और तरीका हो है जो बहुत पॉपुलर होता है। वो होता है कि आपको आप एक लिस्ट दे दूं और कहूं कि ओके इसमें से चूज कर लो। उसमें अक्सर क्या होता है कि हम उस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं पर महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि चलिए आज मैं एक पावरफुल प्रैक्टिस के थ्रू लेके जा सकती हूँ आपको, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को खुद रिकॉग्नाइज भी करेंगे और अंदर ही अंदर एक एहसास भी आएगा कि यस ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। सो ऑल रेडी फॉर दिस? यस। सो हो सकता है ये 15 से 20 मिनट लंबी हो, और कोशिश करिएगा कि इसमें अगर आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, एंड उसके बाद कोशिश करिएगा कि और जैसे इस प्रोसेस के बाद मतलब जो है हम अ, आज थोड़ा सा टाइम जल्दी से जल्दी निकाल करके जर्नलिंग करें कि जो भी इस प्रोसेस में हमने रियलाइज किया उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में जर्नलिंग जरूर करें। ठीक है, चलिए। सो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। एक बारी के लिए आप अपनी आईज बंद करें, और जब अपनी आप आईज बंद करते हैं तो एक कोई पास्ट के न्यूट्रल इवेंट के बारे में सोचें। न्यूट्रल मतलब कि जैसे कल आपने ब्रशिंग करी, या आपने एक हफ्ता पहले कहीं गए, या एक महीना पहले कहीं गए, या बचपन का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो न्यूट्रल है पर आपको याद है। ठीक है, आईज बंद करें और अपने मतलब हाथ से एक बारी आंखें खोलें। जैसे मान लो मैं याद करूं अपने बचपन की 6 क्लास की समर वेकेशन, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ कहीं पे ये सारी मेरी मेमोरीज हैं। मतलब मेरे को यहाँ कहीं पे, आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा पर हाथ के डायरेक्शन से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे मेरी कहीं पे वो मेमोरीज आएंगी। और अगर मैं सोचूं आज से 2 साल बाद, तो मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ कहीं दिखता है। सो हाथ के डायरेक्शन से एक बार ये आप अपना पास्ट और एक बार आप अपना फ्यूचर के डायरेक्शन डिसाइड कर लें। ओके। मतलब आंखें बंद करके याद करें अपना, आपका फ्यूचर आपको कहाँ दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर कईयों को पीछे दिखे, कईयों को लेफ्ट में दिखे, कईयों को लेफ्ट में आगे दिखे, कोई भी एंगल हो सकता है। तो एक बारी आप अपने फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड करें। एंड अगर जैसे मोस्टली आप लोगों के कैमरास बंद भी हैं, अगर पॉसिबल है आप वॉक करना चाहते हैं, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। क्लोज आई अगर आप सेफ हैं, आपको लगता है कि आप आंखें बंद करके मेरी इंस्ट्रक्शन सुन के वहां तक वॉक करके जा सकते हैं, तो आप वॉक भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सीट पर अपनी बैठे बैठे आप इमेजिन भी कर सकते हैं, पर अपनी अटेंशन जो है हमारी उस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये क्लियर है इंस्ट्रक्शन? यानी कि हमने क्या करा, अपने पास्ट की डायरेक्शन, अपने फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड करी। जब हमने बात करी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, तो हम वहां पे अपनी अटेंशन को लेकर के जाएंगे। ऑल गुड? ठीक है। अब बाकी की इंस्ट्रक्शंस आंखें बंद करने के बाद। चलिए, आंखें बंद करिए और अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए धीरे धीरे अपनी ब्रेथ के टच में आए, एंड एक पावरफुल इंटेंशन सेट करें। आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, एक इंटेंशन सेट करें, उनको याद करके, उनको थैंक यू कह के, और एक उनको रिक्वेस्ट करके कि आज मैं अपनी स्ट्रेंथ के टच में आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, और आप मुझे सपोर्ट करें। इमेजिन करें कि आपकी आईज के आगे, आपकी माइंड की आईज के आगे एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन टीवी स्क्रीन भी हो सकता है, मूवी थिएटर का बहुत बड़ा सा स्क्रीन भी हो सकता है, या आपके आईज के बहुत पास भी हो सकता है, थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। उस स्क्रीन पर, आईज बंद के साथ, उस स्क्रीन पर
मुझे देखने की कोशिश करें, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? या अगर किसी को मुश्किल आ रही हो तो आप ऐसे सोचे कि आपके हाथ में फोन है और फोन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट कोशिश करें अपने आप को देखें। आप अपने आप को देख रहे हैं किसी से बात करते हुए, कोई पुराना इंसिडेंट कल का याद कर लें, न्यूट्रल इंसिडेंट, और उस स्क्रीन पर देखने की कोशिश करें। अगर किसी को मुश्किल आ रही हो तो पहले अपनी ऐसे सोचें कि फोटो हाथ में पकड़ी हुई है, स्टिल यानी कि, और उसके बाद अपना एक मूविंग, जैसे कि मूवी चल रही हो, किसी ने आपकी लाइफ आपकी रिवाइंड कर दी हो। अगर आप अपने आप को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आंखें बंद के साथ ही एक बार ही थम्स अप दें ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप देख पा रहे हैं। जी, थैंक यू। चलिए अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो आप इमेजिन करें जहां पे आपने जिस डायरेक्शन में पास्ट देखा, आप उस पास्ट की डायरेक्शन में एक सड़क आपको दिख रही है और आप उस सड़क पर चलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपके जो ईयर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक माइलस्टोन्स जैसे वो पत्थर आते हैं ना रास्ते में, जिन पे किलोमीटर लिखा होता है, वहां पे ईयर लिखा हुआ है। आपको पहले 2025 दिखता है, 2024 दिखता है, 2023 दिखता है, 2022 दिख रहा है। ऐसे 2020 दिख रहा है, 2019, 18, 17, 16, 15, 14। करते करते हम 2010 गए, धीरे धीरे 2005 आ गया। 2005 में आप कितने साल के थे? धीरे धीरे 2000 आ गया। अब हम 1990s में पहुंच गए हैं। वो सारी चीजें देखें जो 1990s में थी। चलते चलते हम 1980s में पहुंच रहे हैं। अगर आपको ये इमेजेस क्लियर नहीं भी बन रही तो भी चिंता की बात नहीं है, पर आप चलते जाएं। धीरे धीरे अपने बर्थ ईयर में पहुंच जाएं। वो एग्जैक्ट मोमेंट, वो एग्जैक्ट दिन जिस दिन आपका बर्थ हुआ, और महसूस करें कि पास्ट को आप देख पा रहे हैं बिना चेंज करें। वो सब वहां पे प्रेजेंट हैं। आपके पास एक ऐसी शक्ति आई कि आप वहां पे जा पा रहे हैं, आप वहां पे प्रेजेंट हैं, देख पा रहे हैं। छोटे से जस्ट बॉर्न आप हैं, शायद रो रहे हैं या फिर सो रहे हैं। उस मोमेंट को, आई एम श्योर, हम में से किसी को याद तो नहीं होगा, पर हम
अपने माइंड में सोच सकते हैं कि कैसा रहा होगा जब हम पैदा हुए, छोटे से थे, अभी कुछ घंटों के थे। देखिए कितने प्यारे थे आप। अगर आपका मन कर रहा है तो आप अपने आप को गोदी में उठा लें। महसूस करें कि आपने एक छोटा सा बच्चा होल्ड करा और वो आप हैं। प्यार से देखें। और जैसे ही आप उस बच्चे को गोदी में उठाते हैं, आप देखते हैं वो रोता रोता एकदम चुप हो गया। उसने आपके साथ अपने बॉन्ड को पहचान लिया कि आपसे कनेक्टेड है। वो छोटा सा बच्चा अभी कुछ ही घंटे का है। उस बच्चे को जितना प्यार करना चाहते हैं आप प्यार करें, अपना टाइम ले, पूरा टाइम ले, प्यार करें। उससे बात करें, हालांकि अभी वो छोटा है, कुछ घंटे का है वो बच्चा, पर वो आपकी बात समझ सकता है। जो भी आपको लगता है कि काश उस टाइम पे, जिंदगी की शुरुआत से, मुझे ये तीन चार बातें पता होती तो मैं अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जी पाता या जी पाती। उस बच्चे को वो बातें बताएं। बच्चे की आंख में देखें, वो भी आपको बिल्कुल बिना पलक झपके देख रहा है या देख रही है। बच्चा आपको और सुन रहा है आपकी बातें ध्यान से। बच्चा, वो आप ही हैं। बताएं क्या चीज बताना चाहेंगे। आपने जो भी लाइफ में आपकी बड़ी बड़ी लर्निंग्स रही हैं वो बताएं। और ये जरूर बताइएगा कि हमेशा अपने बारे में कॉन्फिडेंट एंड श्योर रहना है। अपने पे पूरा विश्वास रखना है, ये जरूर बताएं। उसके अलावा जो भी और चीज आप बताना चाहते हैं, पूरा टाइम लेके अपने कुछ घंटे वाले सेल्फ को बताएं। और जैसे मन कर रहा है वैसे प्यार करें। अपने को पूरा प्यार दें। मुझे पता है शायद आपका मन तो नहीं करेगा, पर अपने आप को आश्वासन देते हुए, अपने कुछ घंटे के जो वर्जन है उस बच्चे को आश्वासन दीजिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक हायर पावर हमेशा हमेशा रहती है, रहेगी। कभी अपने को अकेला मत समझना।
और उस बच्चे को उस मोमेंट में प्यार से वापस अपनी मदर के हाथ में दे दें, या अगर सो रहा था बच्चा उस टाइम तो वापस सुला के अब धीरे धीरे हम वापस आना स्टार्ट करेंगे। अब की बार जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी जिंदगी को देखते हुए आएंगे कि जब हम 1 ईयर के थे तो शायद सहारा लेकर के चलना शुरू कर रहे थे। और नोटिस कीजिएगा कि जो बातें आपने शेयर करी, उस वजह से, उस बातों की समझ से उस बच्चे में जो चेंज आया, जो समझ आई, जो कॉन्फिडेंस आया, उसको नोटिस करते हुए चले। अब 2 साल का देखिए अपने को। अब आप चल रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में बात भी कर रहे हैं। 3 साल का देखें, अब तो आप बड़े बड़े शब्द, सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं। चार साल, अब आप स्कूल में जाते हैं, क्लासमेट से मिलते हैं, धीरे धीरे सड़क पे चलते रहें, और जिस भी, जहाँ पे भी, जिस एज में टाइम आप बिताना चाहते हैं ज्यादा बिताइए, और नोटिस करिए अपने आप को, अपने अंदर की खूबियों को। आपकी मेमोरीज आपकी सारी सामने आ रही होंगी। उन सब मेमोरीज में खुद को देखिए। क्या आप डांस अच्छा करते थे? क्या आप ड्राइंग अच्छी करते थे? आप पढ़ाई में कैसे थे? खेलने कूदने में कैसे थे? अपनी स्ट्रेंथ्स पे सिर्फ फोकस करें। आप निडर थे या पोलाइट थे? जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी आपकी पावर्स रही, जो भी आपके टैलेंट्स रहे, क्या आप फ्रेंड्स के साथ हमेशा मौजूद थे, सपोर्टिव थे, लोगों से इजीली कनेक्ट करते थे, शेयरिंग थे, बहुत सिस्टमेटिक थे, बहुत ईमानदार थे? धीरे धीरे चलते जाएं, अपनी एज देखते जाएं। 10, 11, 12, 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज,
धीरे धीरे बड़े हुए। अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन करी तो वहां पे अपने को देखें कि कैसे आप शुरू में मेहनत करते थे, जोश था, या शायद अब भी है, सपने, महत्वाकांक्षाएं, उन सब चीजों को नोटिस करते हुए धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। और छोटी छोटी स्ट्रेंथ्स को भी नोटिस करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमारी स्ट्रेंथ्स बहुत लाउड हों, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ऐसी हों कि जिसके लिए तालियां बजे हमेशा। कभी कभी वो एक इंसान जो परिवार को बांध के रखता है, या शायद कभी कभी वो इनविजिबल होकर के भी सबको देता रहता है, काइंड हार्टेड, जो शायद कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, ये सब भी स्ट्रेंथ है। जब हम 2021 इस एज में, अर्ली 20s में होते हैं, तो वो एक ऐसी एज होती है जब काफी समझ आ जाती है, काफी स्ट्रेंथ्स हम अपने में डेवलप भी कर लेते हैं। उस एज पे थोड़ा सा ज्यादा समय बिताएं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नाम नहीं भी दे पा रहे तो अपने उस स्ट्रॉन्ग सेल्फ के साथ टच में आए, क्योंकि उस एज में हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने ऊपर हमारा विश्वास बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है कि हमारे पास फैंसी वर्ड्स हों। स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना, उसकी सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ के टच में हैं। वो स्ट्रेंथ्स शायद जिनको हमने कभी बहुत ज्यादा नर्चर नहीं किया, वो दब गई, गुम हो गई। या वो स्ट्रेंथ जो जिनको कभी हमने एक्नॉलेज नहीं किया, या और कुछ नहीं तो सिर्फ एक अपने ऊपर विश्वास, जिंदगी के ऊपर भरोसा, फेथ, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी। एक्चुअल में ये भी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इन सब को नोटिस करें, इन सब को महसूस करें। अगर आपको लगता है कि आपके प्रेजेंट डे वर्जन में ये सारी चीजें डिम हो चुकी हैं, तो वहां से ले लें, क्योंकि वो आप ही थे जिसके पास वो भरपूर मात्रा में थी। जिंदगी का जो नजरिया, जिस नजरिए से हम जिंदगी को देखते हैं, वो भी एक स्ट्रेंथ है। एंड आई एम श्योर 20s, अर्ली 20s में बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ होंगी जिनका शायद नाम ना हो, पर वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती थी। तो वो सारी अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें, वो सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें, अपने अंदर ले लें उन भूले बिसरे पलों को, उन भूले बिसरे पलों की स्ट्रेंथ्स को। अगर कुछ और लेना हो, फेवरेट गाने, तो वो भी ले सकते हैं, उस एरा के, उस टाइम के।
अब अपने सबसे फेवरेट गाने को गुनगुनाते हुए आगे का रास्ता चलेंगे हम। अपने थर्टीज तक आएंगे, गाना गुनगुनाते रहें। अपनी स्ट्रेंथ्स को नोटिस करते रहें, अपनी अचीवमेंट्स को देखते रहें। धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए आगे के सालों में भी देखें कि कैसे कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो आपने उसको क्रॉस करा, सरवाइव करा। वो भी तो एक स्ट्रेंथ ही है ना। कभी कभी सिर्फ फ्लोट करना, एग्जिस्ट करना भी एक स्ट्रेंथ होती है। अपने बारे में अच्छा फील करते हुए गाने को गुनगुनाते हुए कि अब मैंने कैसे सारी मुश्किलों में भी कैसे मैं आज तक यहाँ तक पहुंच पाया हूँ या पहुंच पाई हूँ। तो कुछ तो स्ट्रेंथ रही ही होगी ना। तो अपने विश्वास, अपने इस सारे खजाने को गाना गुनगुनाते हुए प्रेजेंट मोमेंट तक आए और महसूस करें अपने को। करंट जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, उस चेयर को, बेड पे हैं तो बेड के हिस्से को, और साथ साथ अपने पूरे खजाने को, भूले बिसरे पलों को और उसी गाने को अपने से बात करें और अपने को बताएं कि खुद को वीक मानना भी एक चॉइस है। और अब तो मैं ये पुराना पास में जाकर के पूरा खजाना देख के आ चुकी हूँ या देख के आ चुका हूँ। तो ये प्रूफ है कि स्ट्रेंथ्स तो हैं। ठीक है, शायद भूल गए थे, शायद छूट गई थी, शायद उस टाइम पे वैल्यू नहीं समझ में आई थी, पर वो सब मेरे अंदर हमेशा रही। अपने को वायदा करें कि मैं हमेशा इन स्ट्रेंथ्स पर फोकस करूंगा, मैं हमेशा अपनी इन स्ट्रेंथ्स पर फोकस करूंगी। और ये सारी स्ट्रेंथ्स फील करते हुए, अपने बारे में अच्छा फील करते हुए, क्योंकि हमने अपने को वायदा किया है। जिंदगी में अगर हम अपने आप को सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं तो वो ये है खुद की तरफ, खुद के लिए काइंडनेस। गलती की भी तो भी वो जिंदगी में हमने जाने अनजाने करी, जान के करी या अनजाने में करी, कुछ नहीं होता। सबसे पहले ये काइंडनेस हमें अपने को देनी होती है।
मुश्किल चाहे लगे तब भी। और ये एक चीज, ये एक काइंडनेस अपने साथ जब हम रखते हैं, ये एक शिफ्ट हम जब लाते हैं और अपनी धीरे धीरे स्ट्रेंथ को महसूस करने के लिए खुद को परमिशन देते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। नई पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। हेल्थ बेटर होने लगती है। एनर्जी फील होने लगती है। अब मैं चाहती हूँ इस नए कॉन्फिडेंस के साथ, इस काइंडनेस के साथ, इस पॉसिबिलिटी थिंकिंग के साथ फ्यूचर में चलते हैं। और जस्ट ये जो अपने को मतलब ये सारी चीजें लेकर के, और गाना मत भूलिएगा क्योंकि सफर लंबा है, बहुत दूर तक जाना है, तो गाना गुनगुनाते चलेंगे। तो गाना गुनगुनाते हुए हम इन सभी स्ट्रेंथ्स को, इस सभी खजाने को और काइंडनेस को अपने साथ लेते हुए, अपने लिए कमिटमेंट को लेते हुए, आपको पता है सेल्फ काइंडनेस और सेल्फ कमिटमेंट भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इन स्ट्रेंथ्स को भी लेते हुए हम आगे चलेंगे। 2026, 2027, 2028। वक्त जैसा भी हो, आप बहुत स्थिरता से अच्छे डिसीजंस लेते हुए, सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, गाना गुनगुनाते हुए अपने को देखें, फ्यूचर में देखें अब, और वो गाना याद रखें। अपने को स्ट्रॉन्ग, अपने को इन सब स्ट्रेंथ्स के साथ 2030, 2035, 10 साल बाद वहां से मुड़ करके देखें अपने पास्ट की ओर, और एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ खुद को शाबाशी दें कि जिंदगी को इतने बखूबी संभाला, बखूबी जिया, खुद के लिए, अपने अपनों के लिए कमिटेड रहे, कि सिर्फ इस एक डिसीजन ने कि अपने साथ काइंड रहना है और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, कैसे आपकी जिंदगी को बदल दिया, इस चीज को अप्रिशिएट करें। आपने ही ये जिंदगी क्रिएट की है। अगर क्लियर इमेजेस नहीं भी दिख रही, तो भी इस फीलिंग को महसूस करें कि एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है जो आपको पिछले 10 सालों में आपने क्रिएट की। उसको महसूस करें। बहुत बार हमें प्रेजेंट मोमेंट में अनसर्टेनिटी, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, ये
अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। तो अपने साथ ये फ्यूचर से हम ये आश्वासन वापस लेकर के आएंगे कि सिर्फ इस एक प्रॉमिस की वजह से हम एक बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी अनसर्टेनिटी में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब बहुत अच्छे से क्रिएट होगा, अच्छे डिसीजंस लेंगे। वक्त जैसा भी होगा, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्थिरता के साथ एक अच्छी जिंदगी क्रिएट कर पाए। इस सर्टेनिटी के साथ हम वापस आएंगे, गाना गुनगुनाते हुए, धीरे धीरे। 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, December 25, करंट मोमेंट में जहाँ पे भी आपकी चेयर पे आप बैठे हैं, जिस भी सरफेस पे बैठे हैं, उसको महसूस करें। और ये सारे इमोशंस जो आप पास्ट से लेके आए हैं, जो आप फ्यूचर से लेकर के आए हैं, फ्यूचर से एक आश्वासन, पास्ट से सारी स्ट्रेंथ्स, एक पॉजिटिविटी, सारे इमोशंस को महसूस करें। और अपने आप को ये वायदा करें कि रोज मैं ये खुद को याद दिलाऊंगा, मैं खुद को याद दिलाऊंगी कि सिर्फ एक बदलाव, खुद के साथ काइंड रहना है, खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस रखना है, खुद के लिए कमिटेड रहना है। और जब भी आप रेडी हों, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखिएगा जरूर, और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते तो मेरे साथ पर्सनली ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप ये एक्सरसाइज कर पाए। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी पास्ट की मेमोरीज, क्योंकि अभी मैं ग्रुप में बात कर रही हूँ, अगर बहुत कभी कभी डिफिकल्ट होती हैं, तो थोड़ा सा हमें उन मेमोरीज को वो करने में कभी कभी हमारे अंदर इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जो है आपको मूव कराया था। तो पर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या आप अपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ से कनेक्ट कर पाए, और जब आपने किया तो आपको कैसा लगा। और ज़रूर लिखिएगा। एंड मैं बार बार एक ही मैसेज आपको दूंगी, अपने साथ काइंड रहिए, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, अपने लिए कमिटेड रहिए। सिर्फ ये चीज़ें आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे जिंदगी में। आप सबकी स्माइल्स मुझे बता रही हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा।